हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक विलयन, निलंबन या निलंबित विलयन और कोलाइडे विलयन में अंतर। इन तीनों के बारे में हम सभी अंतर जानेंगे, विभेद जानेंगे कि इन तीनों में क्या क्या अंतर हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो वास्तविक विलयन होते हैं। वास्तविक विलयन क्या होते हैं, निलंबन या निलंबित विलयन क्या होता है और कोलाइडे विलयन। ठीक है, इन तीनों के अंतर जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला वास्तविक विलयन। ठीक है, तो वास्तविक विलयन में सबसे पहले याद रखेंगे कि जो वास्तविक विलयन होते हैं ना, वो समांगीय मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक विलयन यह समांगीय मिश्रण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, वास्तविक विलयन समांगीय मिश्रण होते हैं, जबकि निलंबन या निलंबित विलयन क्या होते हैं, यह विषमांगीय मिश्रण होते हैं। ठीक है, और जबकि कोलाइडे विलयन क्या होते हैं, कोलाइडे विलयन याद रखेंगे, कोलाइडे विलयन यह विषमांगीय मिश्रण होते हैं, परंतु समांगीय मिश्रण जैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये तीनों का सबसे पहला ये क्या है, अंतर है। सबसे पहला अंतर है कि जो वास्तविक विलयन होते हैं यह क्या होते हैं, समांगीय मिश्रण होते हैं। निलंबन या निलंबित विलयन जो होते हैं वो विषमांगीय मिश्रण होते हैं। कोलाइडे विलयन क्या होता है, कोलाइडे विलयन भी विषमांगीय मिश्रण ही होता है, परंतु देखने में क्या लगेगा, दिखाई कैसे देता है, समांगीय मिश्रण जैसा देता है। तो आपको पता नहीं होगा समांगीय और विषमांगीय मिश्रण किसे कहते हैं। तो इसके लिए वीडियो बन चुका है और अपलोड भी हो गया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको विस्तार से आपको बताया गया है। ठीक है, परंतु अगर सिंपल वे में आकर देखा जाए समांगीय मिश्रण, तो ऐसा मिश्रण आप कह सकते हैं, ऐसा मिश्रण जिसको देखकर न बताया जा सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे समांगीय मिश्रण कहते हैं। और ऐसा मिश्रण जिसको देखकर बताया जा सके कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, उसे हम विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे जल प्लस चीनी, ठीक है, या जल प्लस नमक। देखिए जल और चीनी को मिला दिया जाए, मान लीजिए एक गिलास में, और जल और नमक को मिला दिया जाए और इसे कहा जाए कि आप देखकर बताइए कि किसमें चीनी मिलाया गया है और किसमें नमक। तो आप देखकर नहीं बता सकते कि किसमें चीनी मिलाया गया है, किसमें नमक, परंतु याद रखेंगे, तो जिसे हम देखकर, ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर नहीं बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समांगीय मिश्रण कहते हैं। और याद रखेंगे, जैसे जल प्लस मिट्टी, ठीक है, जल प्लस मिट्टी, जल और मिट्टी को क्या किया जाए, एक गिलास में क्या किया जाए, मिलाया जाए। ठीक है, और जल और मिट्टी का जो मिश्रण होगा उसे अगर रख दिया जाए गिलास में और पूछा जाए कि इसमें क्या मिला है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें जल के साथ क्या है, मिट्टी मिला हुआ है। तो जिसे हम देखकर बता सके कि कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समांगीय और विषमांगीय मिश्रण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आपसे कोई पूछे तो ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे वास्तविक विलयन क्या होते हैं, एक समांगीय मिश्रण होते हैं, मतलब ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इनके कण क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है, और निलंबित विलयन क्या होते हैं, निलंबित विलयन क्या होते हैं, एक विषमांगीय मिश्रण होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इसे हम देखकर बता सकते हैं, इसमें इस मिश्रण को देखकर बता सकते हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है। और क्या होता है, कोलाइडे विलयन को भी हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। मतलब क्या, विषमांगीय मिश्रण है, मतलब इसे देखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पहला आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा
अब देखेंगे दूसरा, ठीक है, इसको मिटा दूं। ये था पहला, इसका क्या है, पहला अंतर था। अब दूसरा अंतर, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब, ठीक है। दूसरा देखिए, जो वास्तविक विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन के जो कणों का आकार, इसको इनके कणों का आकार देखा जाए कि इनके कणों का आकार क्या होता है, तो याद रखेंगे इसके कणों का आकार लगभग 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेमी के बीच होता है, ठीक है। इनके देखिए, इनमें वास्तविक विलयन जो होंगे, वास्तविक विलयन में जो कण होंगे उनके कणों का जो आकार होगा वो 10⁻⁻7, ठीक है, -7 है, 10⁻⁻7 या 10⁻⁸ सेमी के क्या होंगे, बीच में होते हैं। मतलब या तो 10⁻⁻7 होंगे या 10⁻⁸ होंगे, या इन दोनों के बीच में होंगे इनके कणों का आकार। जबकि निलंबित जो होते हैं, निलंबित विलयन या निलंबन के इसके कणों का आकार जो होगा का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेमी के बीच में होता है, ठीक है। इनके कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁵ या 10⁻⁷ सेमी के क्या होता है, बीच में होता है। और याद रखेंगे कोलाइडीय विलयन के जो आकार होगा तो इसका आकार कितना होता है, इसका कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेमी के बीच में होता है, ठीक है। तो इन दोनों क्या हो गया, इन तीनों के हम कणों का आकार जान गए कि क्या होता है। जो वास्तविक विलयन होगा उनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेमी के बीच में होगा। जो निलंबन होता है या निलंबित विलयन होता है उनके कणों का आकार 10⁻⁵ या 10⁻⁷ सेमी के बीच में होगा। और कोलाइडीय विलयन होगा, इनके कणों का आकार 10⁻³ सेमी या 10⁻⁴ सेमी के बीच में होगा, ठीक है। तो इनके कणों का आकार जान लिए। अब हम देखेंगे तीसरा इनके अंतर। तीसरा अंतर यह हो जाएगा कि क्या होते हैं, ये जो वास्तविक विलयन होते हैं ये क्या होते हैं, जो वास्तविक विलयन होते हैं, ये तीसरा गुण है। देखिए समझिएगा, वास्तविक विलयन क्या लिखा गया, वास्तविक विलयन तुरंत विसरित हो जाते हैं। जो वास्तविक विलयन होंगे उसे क्या होगा, वो बहुत जल्दी विसरित मतलब बहुत जल्दी फैल जाते हैं। जैसे मान लीजिए जल और चीनी का मिश्रण है, उसे हम गिराया जाएगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी से क्या करेगा, फैल जाएगा, अधिक दूरी तक फैल जाएगा। परंतु जैसे क्या है, निलंबन है, यह क्या होता है, निलंबित विलयन कि ये क्या होता है, देखिए निलंबन जो होता है वो क्या होता है, मंद गति से विसरित होता है। निलंबित जो ये निलंबित निलंबित विलयन या निलंबन जो होता है वो क्या होता है, मंद, बहुत ही धीरे, मंद मतलब क्या, धीरे गति से क्या होते हैं, विसरित होते हैं, मतलब बहुत धीमी से क्या होते हैं, फैलते हैं। सोचिए क्या होते हैं, बहुत धीमी से फैलते हैं। मान लीजिए जो जल और चीनी का मिश्रण है उसे गिराया जाए तो वो बहुत जल्दी से फैल जाएगा, परंतु
परंतु मान लीजिए जो मिट्टी और जल को आपस में मिला दिया जाए, गाढ़ापन हो जाए और उसे हम क्या किया जाए, जो गिराया जाए, तो वो क्या होगा, कम विस्तृत होगा, कम फैलेगा। परंतु चीनी और जल का मिश्रण क्या होगा, बहुत जल्दी दूर में फैल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। परंतु कोलाइडी विलयन में ऐसा नहीं होता है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, कोलाइडी विलयन विसरित नहीं होते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विसरित ही नहीं होते हैं, मतलब फैलते ही नहीं हैं। जैसे कि क्या, जैसे मान लीजिए सॉस है, ठीक है, जो हम खाते हैं सॉस को क्या, सॉस बहुत गाढ़ा होता है, इसे मान लीजिए इसके क्या दिया जाए, इसे हम गिरा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सॉस होता है क्या होता है, एक जगह पर स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से ये तीसरा पॉइंट भी ये आपको याद हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, रक्त भी होता है। रक्त अगर कहीं गिर जाए तो वो क्या होता है, वहीं पर क्या होता है, जम जाता है, वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है, वो फैलता नहीं होता है, वो फैलता नहीं है, विस्तृत नहीं होता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट याद रखेंगे, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो होते हैं वास्तविक विलयन, ये क्या होते हैं, यह देखिए यही सब चौथा पॉइंट है। क्या, यह पारदर्शी होते हैं, मतलब जो वास्तविक विलयन को हम सत्य विलयन के नाम से भी जानते हैं, और जो सत्य विलयन होते हैं ना वो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, मतलब आर पार देखा जा सकता है इस विलयन को। मतलब क्या किया जाए, क्या किया जाए, कांच का क्या किया जाए, एक ग्लास लिया जाए, उसमें जल और चीनी का मिश्रण कर दिया जाए और उसे एक रख दिया जाए और देखा जाएगा तो ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, परंतु ठीक है, तो वो क्या होता है, आर पार देखने को लिए क्या कहते हैं, पारदर्शी होते हैं, मतलब आर पार देखा जा सकता है। जबकि निलंबित विलयन या निलंबन जो होगा, इसके मिश्रण को क्या किया जाए, यह क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यह क्या होता है, ये क्या होता है, अपारदर्शीय होता है। मतलब इसे जल और मिट्टी का मिश्रण को अगर रख दिया जाए और उसे आर पार देखने के लिए कहा जाए तो हम नहीं देख सकते, यह बहुत कम दिखाई देता है। तो इसीलिए कहते हैं ये क्या होता है, अपारदर्शीय होता है, या कह सकते हैं अल्प पारदर्शीय होता है, मतलब बहुत कम देखा जा सकता है, इसलिए कहा जाए अल्प पारदर्शीय होता है या अपारदर्शीय होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कोलाइडीय विलयन जो होते हैं ये अपारदर्शीय ही होते हैं, मतलब कोलाइडीय जो विलयन होगा इसे हम नहीं देख सकते। ये क्या होते हैं, यह अपार ठीक है, ये क्या होते हैं, कोलाइडीय जो विलयन होंगे वो अपारदर्शीय होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इसे जो कोलाइडीय विलयन होंगे, मान लीजिए एक गिलास रक्त रख दिया जाए, जो खून है रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि आर पर आप देख लीजिए, तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो यही क्या होता है, यह अपारदर्शीय होता है, मतलब जिसके अब क्या किया जाए, अंदर या बाहर कोई चीज़ों को नहीं देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शीय होता है। जिसे हम क्या किया जाए, नहीं देख सकते, उसके जो रख दिया गया, वो जो क्या रक्त को रख दिया गया और उसे कहा जाए कि उसके आगे की चीज़ को देखे तो नहीं देख सकते। परंतु जल और चीनी का मिश्रण है और उसे गिलास को रख दिया गया, उसके गिलास के पीछे कुछ भी रख दिया गया, उसे कहा जाए देखने के लिए, तो वो हमें दिखाई देगा। तो वही क्या होता है, जो वास्तविक विलयन होंगे वो पारदर्शीय होंगे, निलंबन क्या होता है, अपारदर्शीय होता है, और कोलाइडीय क्या होता है, अपारदर्शीय ये भी होता है। और पांचवा पॉइंट याद रखेंगे कि यह क्या करता है, यह टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता
है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे वास्तविक विलयन जो होता है वो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो सिंपल वे में आप समझिए टिंडल प्रभाव के बारे में, जो प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यह टिंडल प्रभाव को मतलब प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, नहीं फैलाते हैं, इसलिए क्या कहा जा रहा है कि यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं या टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जबकि याद रखें निलंबन क्या होता है, यह टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो निलंबित विलयन या निलंबन जो होगा वो क्या होता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, या दिखाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। ठीक है, और ये जो मिश्रण, ये जो विलयन होता है कोलाइडीय विलयन, ये भी क्या करता है, ये भी टिंडल प्रभाव को, यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है। देखिए ये जो कोलाइडीय विलयन होता है ये भी क्या करता है, टिंडल प्रभाव को दिखाता है या प्रदर्शित करता है। मतलब कोलाइडीय विलयन भी प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो एक बार हम टोटल को रिवाइज कर लें। देखिए सबसे पहला वास्तविक विलयन होता है, यह एक समांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडीय विलयन क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, परंतु दिखाई कैसा देता है, समांगीय मिश्रण जैसा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में बताया गया इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेमी के बीच में होता है, जबकि इनके कणों का आकार 10⁻5 से 10⁻7 सेमी के बीच में होता है, जबकि इनके कणों का आकार क्या होता है, 10⁻3 से 10⁻4 सेमी के बीच में होता है। तो इनके दूसरे में आकार जाना गया है। तीसरे में क्या जाना गया है कि वास्तविक विलयन जो होते हैं वो तुरंत विसरित हो जाते हैं, मतलब तुरंत फैल जाते हैं, जबकि निलंबित विलयन में क्या होते हैं, ये तुरंत विसरित नहीं होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, कोलाइडीय विलयन में विसरित ही नहीं होते हैं, मतलब ये फैलते ही नहीं है। इसे गिराया जाएगा तो फैलेगा नहीं, जैसे रक्त है उसको गिरा दिया जाए तो फैलता नहीं, वो जम जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। चौथा याद रखेंगे कि जो कोलाइडीय वास्तविक विलयन होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, और यह क्या होते हैं, निलंबन अपारदर्शी होते हैं, और कोलाइडीय विलयन भी अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, अपारदर्शी अपारदर्शी के बारे में हम बता दिए हैं आपको। ठीक है, और याद रखेंगे टिंडल प्रभाव को यह प्रदर्शित नहीं करता है। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता है। और निलंबन क्या करता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है या दिखाता है, मतलब क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। और कोलाइडीय विलयन क्या करता है, टिंडल प्रभाव को दिखाता है, मतलब प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये विलयन है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।